देव दर्शन अपन ने पढ़ा बालबोध में, तो ये अपन सबको मालूम है कि देव दर्शन क्या होता है। भगवान का मात्र दर्शन करना देव दर्शन नहीं है। भगवान की प्रतिमा का निहारना, भगवान को देखना, ये मात्र देव दर्शन नहीं है। देव दर्शन से हमें फायदा क्या है, हम देव दर्शन क्यों करते हैं, इसकी जानकारी भी आपको विगत सत्र में दी गई थी। आप सभी को मालूम है हमें देव दर्शन क्यों करना चाहिए, मालूम है? हाँ, देव दर्शन करने से हमें कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। और चूंकि देव है ना, देव शब्द है, देव शब्द, ये देव किसे कहते हैं, देव, ये जानकारी होना चाहिए हमें। वैसे तो हम पढ़ रखे हैं कि देव माने सच्चा देव, सच्चा देव माने जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वो सच्चा देव है। ये अपन ने बालबोध में पढ़ा है ना। लेकिन अब चूंकि जो पढ़ा है उसको अप्लाई करने का समझो एक टाइम है कि जो देव हैं, जो वीतरागी कहे जाते हैं, जो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, जो हितोपदेशी होते हैं, उन देव को हम क्यों पूजें, हम क्यों स्तुति करें, उनकी भक्ति क्यों करें। पाठ का नाम ही है देव स्तुति। नाम क्या है पाठ का? देव स्तुति, है ना। तो देव स्तुति ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं पढ़ी है, पहले भी हम देव स्तुति पढ़ के आए हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर वाली अति पुण्योदय मम आया, और नमोकार मंत्र से हमने पाठ प्रारंभ किया था। नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र हम क्यों पढ़ते हैं? प्रातः स्मरणीय नमोकार मंत्र, उसमें पंच परमेष्टियों को याद किया है। तो वो पांचों परमेष्टि क्या हैं? वो पांचों ही परमेष्टि परम पद है ना, पूजनीय है। उनमें कुछ तो देव हैं और कुछ गुरु हैं, है ना। डिवाइडेशन किया जाए पंच परमेष्टि के अंदर में तो 2 देव हैं और 3 गुरु हैं। अच्छा, हम इन पांचों ही परमेष्टियों को क्यों पूछते, अन्य पदों को क्यों नहीं पूछते? क्योंकि ये ही सर्वोत्कृष्ट पद है, ये अपन ने पढ़ा है विगत सत्र में। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई पद वो पूजनीय योग्य नहीं है। और हम पूछते इसलिए हैं किसी को भी क्योंकि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? हम क्यों पूछते हैं दूसरों को? कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो हमारे आदर्श हैं। वो आदर्श किसको बनाया जाता है? आदर्श उसको ही बनाया जाता है। मीत बहुत फिर रहा है, मीत, हाँ हेलो मत भाई, हाँ आप अपने अपने माइक म्यूट रखें, सिर्फ मेरा माइक चालू रहेगा, आप अपनी माइक म्यूट रखें, है ना, तो आवाज आएगी। ओके, चलिए देखिए अपनी बात चल रही थी कि हम आदर्श किसको मानते हैं? जिससे हमें कुछ सीखने मिले, जिससे हम कुछ सीखें, हम आदर्श उसी को मानते हैं जिससे देखकर हमें उनके जैसे बनने की भावना हो। जैसे हम क्रिकेटर पसंद करते हैं क्रिकेट, तो हमको सचिन पसंद है या धोनी पसंद है या आज के ज़माने में विराट कोहली पसंद है। क्यों? क्योंकि हमको वो पसंद है। क्यों पसंद है? पसंद के पीछे रीजन क्या है? तो पसंद के पीछे रीजन ये है कि वो बहुत अच्छा खेलता है ना, वो इंडिया का बेस्ट प्लेयर है ना। तो अब हम क्यों उसको इतना उसके पीछे लट्टू हो रहे हैं? इसके पीछे लट्टू इसलिए हो रहे हैं कि हमें भी खेल पसंद है ना। खेल क्यों पसंद है? क्योंकि हमें मनोरंजन पसंद है, उसमें खुशी मिलती है ना। तो जैसे खुशी मिलती है, जिस चीज़ से खुशी मिलती है, वो काम हम करना चाहते हैं। ख्याल में आ रहा है? तो वो काम हम करते हैं। अब चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम हो, है ना, ये आदर्श की बात अलग है। बाद बाकी 24 घंटे में जो भी काम हम करते हैं,
उसके पीछे रीजन यही है कि हमें कुछ मिले, माने हम सुखी हों। हम भोजन भी करते हैं तो क्यों करते हैं? कि भूख शांत करने के लिए। पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं? कि भाई प्यास बुझाने के लिए। और ना जाने जो जो भी चीजें हम कर रहे हैं उन सब में हम क्या चाहते हैं? उन सब में हम चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले। क्या मिले? कि सुख मिले। इसलिए हम वो क्रिया करना चाहते हैं। अब चूंकि देव की चर्चा चल रही है, देव स्तुति है। देव स्तुति का मतलब ही होता है गुणों को पूजना। स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब गुणों को पूजना। गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणेषु अनुरागा पूजा, गुणेषु अनुरागा स्तुति। माने आप जिनको मानते हैं, पूजते हैं, उनके गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपने मोक्ष तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण कैसा है? आप सभी को याद है, दोहराइए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तदगुण लब्धे, है ना? कि उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें वंदना करता हूं। तो यही भावना यहाँ पे स्तुति में है। अब देव का मतलब हमने जैसा कि समझा, देव तो बहुत है जगत में, कितने सारे देवी देवता हैं। एक स्तुति में, भक्ति में अपन पढ़ते हैं कि जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। तो बहुत सारे देव हैं, है कि नहीं? अब इन देवों को हम पूजें कि नहीं पूजें? तो बोले इन देवों को पूजना नहीं है। इन देवों को नहीं पूजना। क्यों? क्योंकि इनके तो हाथ में अस्त्र शस्त्र है, स्त्री सहित है, उनकी बनावट, उनका रूप, उनका सौंदर्य निराला है, अजब है। तो इनको पूजने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या करें? किन को पूजें, किन की स्तुति करें? तो एक स्तुति और एक भक्ति और आती है ऐसे ही। कौन सी? बोले निरखो अंगे अंगे जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार, है ना? इस स्तुति में, इस भक्ति में क्या कहा गया है कि भगवान की मुद्रा कैसी है, भगवान की खड़गासन मुद्रा है, पद्मासन है, तो वो हमको क्या बताती है, ये सारी चीजें अपन को जानकारी है। यहाँ पर देव का मतलब जगत के देवी देवता या स्वर्ग के देव नहीं है। देव का मतलब यहाँ पर, देव का मतलब होता है देने वाला। देव का मतलब क्या होता है? देने वाला। तो वो हमें क्या देते हैं? वो हमें क्या देते हैं? तो वो हमको एक अच्छा मार्ग देते हैं, वो हमको सच्चा उपदेश देते हैं, वो हमारे हित में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ऐसे देव ही हमारे देव हैं, है ना? अब हम बात करते हैं, ये स्तुति बहुत सुंदर स्तुति है। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित दौलत राम जी द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हाँ, ये दौलत राम जी कौन थे? कुछ थोड़ा बहुत तो परिचय आपको मालूम होगा ही, नहीं भी हो तो कोई बात। हाँ, ओके। ये दौलत राम जी आगरा के पास हाथरस, और वहाँ पे एक सासनी नाम का ग्राम, वहाँ पर लगभग 1855-56 के लगभग हुए, है ना, उनका जन्म। और उनकी देहावसान की तिथि लगभग 1923 है। ये कौन थे? जो छेढ़ाला लिखी है ना, गागर में सागर जैसा काम किया उन्होंने, है ना। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक तो छेढ़ाला और एक दौलत विलास। छेढ़ाला तो हम आप सभी सब पढ़ते ही हैं। जैन समाज ऐसा कोई परिचित, माने जैन समाज का ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा
जिसको छह डाला नहीं मालूम हो, है ना। छह डाला वैसे 3 प्रकार की है, लेकिन दौलत राम जी की छह डाला प्रसिद्ध है, बहु प्रचलित है, समाज में पठन पाठन के काम आती है, पाठ्यक्रम में है। खैर, दौलत विलास में, हाँ, दौलत विलास में दौलत राम जी ने आध्यात्मिक पद लिखे हैं, कुछ भजन लिखे हैं, लगभग 150 करीबन उनने पद्य रचना है उनकी। उसमें भजन भी है, स्तुति भी है, भक्ति भी है, बहुत सारी चीजें हैं। उनका एक संकलन है, उसका नाम दौलत विलास है। हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पे मंदिरों में कभी यदि आप बचपन में गए हो तो वहाँ पे जो साज सभाएं हुआ करती थी, है ना, तो उस साज सभा में क्या होता था कि साज सभा हो गई, उसके बाद कोई ना कोई एक भजन बोलता था और सब लोग सुनते थे, दोहराते थे। ऐसी परंपरा रही है। तो दौलत राम जी के जो भजन हैं, जो पद हैं, आज भी समाज में बहुप्रचलित हैं और दोहराए जाते हैं, है ना। बहुत ही सरल स्वभावी अध्यात्म से ओतप्रोत उनका जीवन रहा है। उनके जीवन के बारे में छह डाला में आपने पढ़ा ही हुआ है, उनका परिचय प्राप्त किया है। आज हम अपने विषय पे आएंगे। दौलत राम जी कृत ये जो स्तुति है, ये स्तुति देव स्तुति है और इसके बोल है सकल गे गायक तदपि। वैसे तो स्तुतियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये आदर्श स्तुति है, बहुत रोचक है और जिससे हमें कुछ मिलता है। माने स्तुतियां तो बहुत की होंगी आपने, लेकिन जगत की स्तुतियां कैसी होती हैं कि कुछ मांगा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे वो मांगने वाली चीज नहीं, यहाँ पे याचना नहीं की गई है। स्तुति वैसे 3 प्रकार से की जाती है। स्तुतियां 3 प्रकार से की जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो भगवान का स्वरूप बताया जाता है ना, कि भगवान कैसे हैं, उनकी महानता स्पष्ट की जाती है। भगवान के गुणों को बताया जाता है कि ऐसे है भगवान, वीतरागी होते हैं भगवान, सर्वज्ञ होते हैं भगवान, भगवान हितोपदेशी होते हैं। ये सब चीजें स्तुति में होती है। दूसरा स्तुति कैसे होती है कि भाई हमारे दोषों को बताया जाता है। उसमें हमारी मान प्रतिष्ठा नहीं बताई जाती कि हम बहुत महान हैं, मैंने ये किया, आई एम समथिंग, है ना। तो स्तुतियों में मान प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं है। और जो रचनाकार हैं वो भी अपनी बड़ाई के लिए रचना कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारे जैन परंपरा में विद्वानों और आचार्यों की ये परंपरा रही है कि वो लिखते बहुत सुंदर हैं, बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखते। ये जैन विद्वानों की और आचार्यों की परंपरा रही है। अब चूंकि स्तुति के हमने 2 मुख्य बिंदु पढ़े, एक तो उनमें जो स्तुति होती है वो कैसी होती है कि भगवान का स्वरूप बताया जाता है। दूसरा स्तुति कैसी होती है कि वो उस स्तुति के माध्यम से हमारे दोषों का क्या होता है, वर्णन होता है कि हम क्या भूल कर रहे हैं, हम कैसे दोष कर रहे हैं। फिर मात्र दोष बताना उद्देश्य है क्या स्तुति का? नहीं, हम जो भूल कर रहे हैं उस भूल को सुधारना भी एक उद्देश्य है स्तुति का, है ना। तो वो क्या है कि हमने जो भूल की है अभी तक, हम जो दुखी हैं, किस कारण से दुखी है? तो बोले मिथ्यात्व के कारण से दुखी है, अपनी उल्टी मान्यता से दुखी है, विपरीत मान्यता से दुखी है। तो अब हम उस मान्यता को चेंज करेंगे तो हम सुखी भी हो पाएंगे। तो सुखी होने का उपाय भी इन स्तुतियों के माध्यम से हमें बताया जाता है। ख्याल में आ रहा है? चलिए, अब अपने स्तुति की भूमिका अपने थोड़ी बहुत बनाई। अब जो स्तुति बहुत प्यारी है, ये आदर्श स्तुति कही जाती है, तो वो कैसी है, उसमें क्या भाव भरे हुए हैं, उसका अपन छंद का पाठ करते हैं, है ना। चलिए प्रारंभ करें। सकल गे गायक तदपि, बोलिए सभी लोग।
निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत ने हरि रज रहस विहीन। चलिए म्यूट कर लीजिए, अपने माइक म्यूट कीजिए। मैं बोलूंगा, आप मन में दोहराइए, ठीक है? तो सब गड़बड़ हो रहा है मामला। चलो, इस छंद में, ये स्तुति में, ये स्तुति का मंगलाचरण है और इस स्तुति में सच्चे देव का स्वरूप बताया है। सच्चे देव के स्वरूप के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? सच्चा देव कौन होता है? एक तो सच्चा देव माने जो बीतरागी हो, जो हितोपदेशी हो। तो इस पॉइंट में किस बात की चर्चा है? इस पंक्ति में, इस मंगलाचरण की 2 पंक्तियों में स्तुति की क्या है, किस बात को इंगित किया गया है? तो इसमें बताया है सर्वज्ञता। किसको बताया है? अरे बोलो, सर्वज्ञता को, ठीक है? क्या पॉइंट है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? सकल गेय ज्ञायक तदपि। क्या मतलब है सकल गेय ज्ञायक तदपि का? सकल माने क्या? अपन बोलते हैं ना, सकल समाज, सकल मुमुक्षु समाज, सकल दिगंबर समाज। सकल माने सारी समाज, है ना? सकल माने समस्त, संपूर्ण। ख्याल में आया? सकल गेय, ये माने क्या होता? गेय माने होता है जो जानने में आए। गेय माने क्या? जो जानने में आए। ये क्या चीज है? ये है, ये क्या है? ये कंपास है? क्या चीज है? ये बॉक्स है, ठीक है? ओके, अब ये हमको क्या हो रहा है? दिख रहा है, जानने में आ रहा है जानने में। तो ये क्या है हमारे लिए? जो जानने में आया उसका नाम क्या है? गेय। क्या बोला मैंने? गेय, ठीक है? अब जानने वाला कौन है? जानने में तो आ रहा है, लेकिन इसको जानने वाला कौन? जानने वाला मैं खुद हूं, जानने वाला मैं हूं। तो इसके लिए यहां पे क्या वर्ड दिया है? ज्ञायक। क्या वर्ड दिया है? ज्ञायक, ठीक है? गेय और ज्ञायक, कौन कौन सा वर्ड दिया? 2, एक तो गेय और एक ज्ञायक। गेय माने क्या? गेय माने क्या? गेय माने जो जानने में आए। क्या मतलब? गेय माने, हाँ, और ज्ञायक माने? ज्ञायक माने जो जानता है। जानने वाला ज्ञायक। मैं कौन हूं? मैं हूं ज्ञायक। क्यों हूं मैं ज्ञायक? क्योंकि मैं जानता हूं। और भगवान भी क्या करते हैं? भगवान भी जानते हैं। उनकी सर्वज्ञता फेमस है। जगत में भगवान हर कोई नहीं बन सकता है। भगवान कौन बन सकता है? यहाँ यदि शास्त्रों की भाषा में बोला जाए तो सर्वज्ञ को, देव को आप्त बोला जाता। क्या बोला जाता? आप्त, है ना? आप्त का मतलब ही होता है जो सबको जानता है और अपने में रहता है। क्या मतलब? हाँ, तो यहाँ पर हम उन भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं। हम उन भगवान को पूजते हैं, हम उन भगवान की स्तुति करते हैं जो सर्वज्ञ है। अच्छा, सर्वज्ञता यदि हमारे को आ जाए तो क्या होगा? मैं सबको जानने लग जाऊं तो क्या होगा? सर्वज्ञता यदि हमको आ जाए, हम भी तो चाहते हैं कुछ हमको जानने में बहुत कुछ आ जाए, हम सारी चीजें पढ़ ले रहे, हमको सारा कोर्स याद हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं?
आप बताओ, आपके कोर्स में जो धर्म का या लौकिक जो भी है, आप सब पढ़ना चाहते हो, सबकी जानकारी चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? क्यों चाहते हो? क्योंकि स्वभाव है, क्योंकि हमारा स्वभाव है जानने का। अब कोई कम जान पाता है, कोई ज्यादा जानता है। जो ज्यादा जानता है वो कुछ महान होता है, ठीक है, और जो कम जानता है वो महान नहीं होता है। तो हम महान हैं क्या? हमारा क्षयोपम, हमारा जो ज्ञान है वो सबको जानने वाला है क्या? नहीं जानता सबको। और भगवान का ज्ञान कैसा है? सबको जानने वाला है। वो कैसा जानता है? वो सबको जानता है, सबको जानता है। कैसा सबको जानता है? कि सबको एक साथ तो जानता, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। क्या बोला? जानता तो है सबको, लेकिन जानने के बाद हम क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? जैसे रास्ते चलते या हम बैठे हुए हैं और बैठे बैठे आपको कोई सूचना मिली कि भाई प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बस गड्ढे में जाके गिर गई, ऐसी सूचना मिली। और सूचना मिलते ही साथ हमको कुछ हुआ, बोले गिर गई होगी, क्या हो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो यदि हम उसको इतनी जानकारी मात्र मिले कि गिर गया है, प्लेन क्रैश हो गया है, तो उससे प्रभावित नहीं होती। लेकिन उसमें हम, अरे भैया उसमें तो हमारा मित्र था, है ना, तो फिर हमारा मन विचलित हो जाता है, अरे अब उसका क्या हुआ होगा, है ना। तो मन विचलित होता है, क्यों? जानने में मन विचलित हुआ कि हमारे राग से हम दुखी हुए। जाना तो कि प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन जानना मात्र दुख का कारण नहीं है। जानने के साथ हम राग करते हैं कि हमारा मित्र था और हम दुखी हो गए। हुए कि नहीं दुखी? इसलिए क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आवाज मत करो, आवाज मत करो, डिस्टर्ब होता है मामला, है ना। रहे थे कि हम जानते हैं, लेकिन जानते हैं किस रूप में? कि प्रभावित होकर जानते हैं। लेकिन भगवान जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं? अप्रभावी होके। ना तो वो किसी से प्रभावित होते हैं, ना किसी को प्रभावित करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप कैसा है? ना तो किसी से प्रभावित होते हैं, ना किसी को प्रभावित करते हैं। वो इमेज नहीं बढ़ाना चाहते अपनी, यार मैं सबको जानता हूं तो मैं कुछ महान हूं, है। इसके लिए समंतबद्धाचार्य ने भगवान को कटघरे में खड़ा किया कि आप महान इसलिए नहीं हैं कि आपका समोसरण लगता है, आप महान इसलिए नहीं हैं कि आपकी देव स्तुति करने आते हैं, आप महान इसलिए नहीं है कि आपकी दिव्य ध्वनि खिलती है। आपकी महानता वीतरागता से और सर्वज्ञता से है, ठीक है। तो ये महानता का पैमाना है। तो हम सभी ऐसे भगवान जो सबको एक साथ एक समय में द्रव्य गुण पर्याय सहित जानते हैं और प्रभावी रहते हैं। वो अच्छा भी जानते हैं, वो बुरा भी जानते हैं। बोलो हम कैसा जानते हैं? हमको तो ऐसा लगता है यार हमें उस जगह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों क्यों नहीं निकलना चाहिए? अरे वहां पे मीट है, मीट की दुकानें हैं, वहां कितनी गंदगी है, कितनी बदबू आती है, ख्याल में आया? तो हम उस जगह से निकलना भी पसंद नहीं करते, कोई जगह ऐसी हो पर्टिकुलर, है ना। लेकिन भगवान अच्छा भी जान रहे हैं और भगवान बुरा भी जान रहे हैं, लेकिन उनको कोई राग द्वेष होता है क्या? नहीं होता राग द्वेष, ख्याल में आया? तो ऐसे भगवान की सर्वज्ञता फेमस है, और सर्वज्ञता होने से पूर्व वीतरागता होती है। क्या हुआ? हाँ, ये जरूरी है।
यदि सर्वज्ञता होने से पूर्व वीतरागता ना हो तो वो राग देश किए बिना नहीं रहे। और राग देश करने में क्या होता है कि भैया राग देश के कारण तो महाभारत हुई है, ख्याल में आया? राग देश के कारण तो पूरे विश्व में ये सब झंझट हो रही है। कोरोना का जो कहर है वो कैसे फैल रहा है, वो जलता है, वो सत्ता स्थापित करना चाहता चीन, उसने सब जो सारा पौडम रचा, तो आज सब पूरा विश्व उससे परेशान है। तो ये कैसे हो रहा है? ये सारी चीजें राग देश से हो रही है। और भगवान के अंदर में वीतरागता होने पर सर्वज्ञता होती है, तो फिर वो ना तो राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। अरे भाई वो जानते हैं, हेलो, जानते तो हैं। अरे भगवान, अभी आ रही है? बीच में मत बोलो, है ना, बीच में मत बोलो, गड़बड़ होगा वहां। चलिए पुनः अपन छंद पढ़ते हैं। सकल के गायक तदपि न जानंद रस ले, सो जिनेन्द्र जयवंत ने अरिरज रहस विहीन। क्या बोला? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, कि भगवान सारे द्रव्यों को, सबको जानते हैं। गे, सकल गे, सब गेयों को जानने वाले हैं। कौन? सर्वज्ञता की बात है ना इस पॉइंट में। तो सर्वज्ञ क्या होते हैं? ये जानते हैं। किसको जानते हैं? गेयों को जानते हैं। ठीक है, तो सकल गे गायक तदपि, तदपि में आपको विशेष ध्यान देना है। तदपि, तदपि माने क्या? कि फिर भी वो क्या करते हैं कि जानते हैं, फिर भी जानते हैं, फिर भी क्या? तो आगे की पंक्ति में लिखा निजानंद रसलीन। क्या लिखा? निजानंद रसलीन। कि भाई निजानंद क्या होता है? निजानंद क्या होता है? कि निज का आनंद, जो हमारे पास है उसका आनंद। अब हमारे पास है, और के पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, भगवान के पास नहीं है, सबके पास है। सबके पास आनंद है, सबके पास सुख है, सबके पास दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, चारित्र है, वीर है, सारे गुण सबके पास है। स्वभाव की अपेक्षा से हम और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं। द्रव्य की जाति की अपेक्षा से हमारा द्रव्य और भगवान का द्रव्य एक है। लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर कहाँ पड़ता है कि भगवान सबको जानते हैं, तदपि निजानंद रसलीन, कि अपने ही आत्मा के आनंद में क्या रहते हैं? मग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जगत में भी कहा जाता है कुछ करना ना धरना मगर रहना। क्या कहा जाता है? कुछ करना न धरना मगर रहना। क्या करने का? भाई आज की डेट में क्या कर रहे हैं बोलो? कोरोना के वजह से हम घर में ही मजबूर है ना रहने के लिए। क्या कर रहे हैं घर पे? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मोबाइल भी कितना चलाएं, टीवी भी कितना देखें, हैं? क्या कर सकते हैं? तो बोले बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। तो बोले यही सबसे बड़ा काम है, इसमें परेशान होने वाला काम नहीं है। भगवान बैठे ही है, अनादि काल से बैठे और अनंत काल तक बैठे रहेंगे सिद्ध सलामत। बैठे हैं कि नहीं? उनको दुख तकलीफ है, और उनको तकलीफ है कुछ? वो परेशान हो रहे होंगे, अरे यार बहुत दिन हो गए हैं, लॉकडाउन है अभी, अब तो यार बाहर निकलना है, अब मुझे सहा नहीं जाता है। ऐसा है कुछ? ऐसे हमारे मुनिराज भी क्या करते हैं?
मुनिराज भी आत्मा के ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं, स्वरूप में निमग्न रहते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये असली जीवन है और हमारा जीवन जो है वो नकली जीवन है। हम छोटी छोटी बातों में ले आकर आकुलित व्याकुलित दुखी होने लग जाते हैं। ख्याल में आया? तो यहाँ पर पॉइंट पुनः क्या पॉइंट है? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन के सबको जानते हुए भी, बीच में मत बोलो, सुनो, सबको जानते हुए भी अपने आत्मा के आनंद में क्या होते हैं? लीन रहते हैं। तो लीन रहना अच्छी बात है ना, अच्छी है ना एक बात, लीन रहना, कुछ नहीं करना। आगे क्या लिखा कि भाई जो लीनता है ना, उनकी ये लीनता, आत्मा में लीन रहना, जानना, मात्र वो पर को नहीं जानते, अपनों को भी जानते हैं, अपने आत्म स्वभाव को भी जानते हैं, जानते हैं लीन रहते हैं, जानते हैं लीन रहते हैं, जानते हैं जानते हैं जानते हैं। ये सब होने के बावजूद भी आगे क्या कहा? सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य। जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब होता है जो लोक में जय होती, वो जय नहीं है यहाँ पे कि भैया मैं इससे जीत गया, वो मेरे से हार गया। समझ में आया? तो हार जीत वाली जय नहीं। जय माने क्या है? जय माने जयवंत रहे, उनकी जयवंत है। पूरा जैन शासन भगवान